तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो अब तक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। अब ये लेक्चर में हम समरी देखेंगे। राइट। तो 4.1 में हमने क्या किए थे? 4.1 में हमने डबल इंटीग्रेशन की मीनिंग देखे थे। तो डबल इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? जब दो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, एक के साथ नहीं। देखो यहाँ पर डी एक्स के साथ भी करना है हमें, ये एक्स की लिमिट्स, एंड डी वाई के साथ भी करना है, ये वाई की लिमिट्स। तो दो वेरिएबल के साथ जब इंटीग्रेट करते हैं हम, और अंदर हमारा फंक्शन रहता है, तो उसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन इन सिंपल। ठीक है। और फिर हम देखे थे कि डबल इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि लिमिट्स विल ऑलवेज बी गिवन, है ना। इनडेफिनाइट मतलब होता है लिमिट्स नहीं दी रहती। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में आपके पास हमेशा लिमिट्स रहेगी। ठीक है। अगर लिमिट्स नहीं दी है तो आपको वो रीजन देगा। राइट। तो हमने 4.3 में देखे थे रीजन से कैसे लिमिट्स निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि लिमिट्स भी देने के उसके पास दो तरीके, या तो वो दोनों लिमिट्स को कांस्टेंट देगा, एक्स एंड वाई की लिमिट्स अगर हम बात करें, तो वाई और एक्स की अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट रहेगी तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। मतलब आप एक्स से पहले करो या वाई से पहले करो, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आवर फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है। एंड देन फिर अगर वो देता है एक वेरिएबल एंड एक कांस्टेंट, मान लो वाई की कांस्टेंट दिया, एक्स की वेरिएबल दिया, तो पहले वेरिएबल वाले लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले एक्स से करेंगे इंटीग्रेशन एंड देन फिर वाई से करेंगे। और मान लो अगर उसने y की वेरिएबल दिया, x की कांस्टेंट दिया, तो पहले y से करेंगे फिर x से करेंगे। राइट। इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर्स। बट अगर हमें x से करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, x की लिमिट्स वेरिएबल में, और हमें x से करने से बहुत डिफिकल्टीज आ रही, या फिर y की लिमिट्स वेरिएबल में और हमें y से पहले करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम ना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करना मतलब अगर x की लिमिट वेरिएबल में दी है, तो हम ऑर्डर चेंज करके x की लिमिट्स को कांस्टेंट कर सकते हैं एंड y की लिमिट्स को वेरिएबल में कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हम y से पहले कर पाएंगे। ठीक है। तो ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं? स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज करके। राइट। तो स्ट्रिप कंसेप्ट क्या था? स्ट्रिप कंसेप्ट में दो स्ट्रिप हमने स्टडी किए थे, वर्टिकल स्ट्रिप रहेगी और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्ट्रिप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वाई के पास वर्टिकल स्ट्रिप जो कंसिडर करोगे तो वाई के पास वेरिएबल रहेगा एंड एक्स के पास कांस्टेंट रहेगा। और वही देख के अगर आप एक्स एक्सिस कंसिडर कर सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करते हो तो वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है। राइट। तो एक्स के पास वेरिएबल रहेंगे एंड वाई के पास कांस्टेंट रहेगा। ये बस इतना सा कंक्लूजन आपको याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। अब प्रोसीजर देखते हैं हम, हाउ टू चेंज द ऑर्डर। राइट। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो दी गई लिमिट्स है, मान लो एक्स एंड वाई की कुछ लिमिट्स दी है, तो उनको ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और रीजन को निकालना है, आइडेंटिफाई दैट रीजन। ठीक है। एक बार आपने रीजन निकाल लिया, फिर आप देखो कि क्वेश्चन में किसके पास वेरिएबल है, किसकी लिमिट्स के पास वेरिएबल है। मान लो वाई की लिमिट्स के पास वेरिएबल है, तो मतलब क्वेश्चन ने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज किया है, तो हम उसके अपोजिट स्ट्रिप मतलब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे और फाइंड करेंगे लिमिट्स। तो इससे चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। राइट। फिर उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रिप स्प्लिट कंसेप्ट। इसमें क्या था कि कोई भी स्ट्रिप अगर मैं सपोज ऑन कंसिडरिंग अ स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ इसके अंदर अगर मैं, है ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता तो मतलब क्या, y के पास वेरिएबल रहेगा एंड x की लिमिट कांस्टेंट, तो x यहाँ से यहाँ तक ही मूव होगा, लेकिन y ये वाली लाइन से उसका सर टकराएगा और ये वाली कर्व से उसका बॉटम टकराएगा। ठीक है। तो हमें लिमिट्स मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं इसमें ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ और एक यहाँ कंसीडर करता हूँ, तो देखो ये दोनों मेरे को अलग अलग वैल्यूज देगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। ठीक है। तो x के पास वेरिएबल होगा, y तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट जाएगा। ठीक है। x के पास वेरिएबल होगा, और ये देखो ये वाली स्ट्रिप यहाँ तक ये लाइन पे टकरा रही है और यहाँ पर इस लाइन पे। लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ मेरे रीजन में, तो ये स्ट्रिप अब वो कर्व पे टकरा रही है और ये लाइन पे टकरा रही है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब मेरी स्ट्रिप की जो है वैल्यूज दो दो आ रही है इस पॉइंट के, मतलब इस वाली जो लाइन है ना, इसके बाद मेरी स्ट्रिप की वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लिट लाइन। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है? इसमें हमें इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट करना रहता है। मान लो ये टोटल हमारा है आई, राइट, हमें आई की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे? हम पहले जहाँ तक स्ट्रिप चेंज नहीं हो रही वहाँ तक आई वन कंसिडर करेंगे, एंड देन जहाँ स्ट्रिप चेंज हो गई वहाँ से लेके लास्ट तक आई टू कंसिडर करेंगे। फिर आई वन की लिमिट सेपरेटली निकालेंगे ये स्ट्रिप यूज करके, एंड आई टू की लिमिट सेपरेटली निकालेंगे ये स्ट्रिप यूज करके, एंड देन फिर आई वन प्लस आई टू करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा, है ना। ये देखे थे हमने स्ट्रिप स्प्लिट कंसेप्ट में। फिर उसके बाद 4.3 पे हम आए थे, इवेल्युएशन ओवर अ रीजन। इसमें क्या रहेगा? इसमें लिमिट्स ना आपको नहीं दी रहेगी डबल इंटीग्रेशन की, इंस्टेड आपको क्या दिया रहेगा? रीजन दिया रहेगा, रीजन की इक्वेशन दी रहेगी, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको वो रीजन की इक्वेशन को ड्रॉ करना है, आइडेंटिफाई करना है रीजन को। राइट। और फिर स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज करके आपको लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है। और फिर इवेल्युएट करना है एस जैसा हम करते आ रहे हैं अब तक।
और फिर हमने लास्ट में देखे थे पोलार कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलार कोऑर्डिनेट्स में क्या करना रहता था, अगर आपको कोई भी स्ट्रिप मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है पोलार कोऑर्डिनेट में, तो उसमें आपको ना वेज टाइप की स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वहाँ फंडा काम नहीं आता, इसलिए आपको वेज टाइप की स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ती थी, है ना। तो ये तो हमने देखे थे पोलार के लिए, वेज इज ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर पोलार। ओके, तो ये थी पूरी समरी। अब तक हमने ये मॉड्यूल में क्या देखे। अब हम ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं एंड उनको सॉल्व करते हैं। सो लेट मी राइट दी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट जीरो टू वन वाई से अंडर रूट वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर में भी सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखेगा। तो हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्टली हम देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो भी लिमिट्स भी दी हुई है, इजीली लिमिट्स दी है हमारे पास। तो हम पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये किसकी लिमिट्स है, देखो ये y के टर्म्स से मतलब x की लिमिट्स हुई, और ये हुई y की लिमिट्स, राइट। तो हमें पहले किससे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, पहले हमें x से इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड देन फिर हमें y से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब हम x से इंटीग्रेट करते हैं तो y को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये बताना मैं भूल गया समरी में, ये भी आप लिख लेना एक पॉइंट। जब हम x से इंटीग्रेट करते हैं तो y को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जब हम y से इंटीग्रेट करते हैं तो x को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो x से जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये वन माइनस वाई मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ इस इंटीग्रल के। तो मैं इसको निकालता हूँ बाहर 0 से 1, क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना वो। 1 अपॉन 1 माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा x अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, राइट। अब मैं x से इंटीग्रेट कर रहा हूँ बस। तो सिंपल मेरा फोकस बस इस पे रहना चाहिए। अब बाहर क्या है हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें बस इस पे फोकस करना है, ये सिंगल इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करें। सो देखो बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो x तो ऊपर बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इस पूरी चीज़ को t पुट कर देते, तो हमें ऊपर का सब्सटीट्यूशन मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। पुट y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट। अभी इसको क्या करो आप, डेरिवेट करो। डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से करें ना इंटीग्रेट, तो डेरिवेट भी x से करो। तो y तो कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, t का हो जाएगा dt बाय dx। और हमें ऊपर क्या है x dx है, तो इसको x dx में कन्वर्ट करो। x dx अगर करता हूँ मैं तो वो हो जाएगा dt अपॉन माइनस 2, ठीक है। तो x dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन माइनस 2, वाई माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t लिखेंगे। और याद रखना हमेशा लिमिट्स चेंज होती है, ठीक है। लिमिट्स चेंज करना पड़ता है, जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तब लिमिट्स चेंज करना पड़ता है। तो हमारी लिमिट्स पहले x की थी ना, x जा रहा है हमारा y से लेके रूट वाई। अब हम t के टर्म्स में ला दिए सब कुछ, तो t की लिमिट्स चाहिए हमें, तो t कब जाएगा। तो x की जगह आप यहाँ पर देखो, इधर इस इक्वेशन में देखो, जो पुट वाली इक्वेशन है ना उसमें ही डालना रहता है। x की जगह आप क्या डालोगे, आप y डालोगे, तो y माइनस वाई स्क्वायर t जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर से लेके, अब रूट y डालो तो रूट y का स्क्वायर मतलब y माइनस वाई 0। तो t की ये लिमिट्स बनी, राइट। अब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, अब हम t में है ना, t की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y माइनस वाई स्क्वायर से 0 तक। और फिर अंदर क्या है, x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन माइनस 2। तो dt अपॉन माइनस 2 लिख दिया, और वो 1 अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, रूट t। हो गया सब्स्टिट्यूट। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दो। ये तो dy है यहाँ पर, और बाहर क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई 0 to 1। अब आप -2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर ही रखो, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन देखो, तो टी रेस टू हाफ हुआ और ऊपर जाके टी रेस टू माइनस हाफ हुआ। तो टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है। 1 अपॉन -2 बाहर रखता हूँ मैं, और लिमिट्स क्या है, y माइनस वाई स्क्वायर से लेके 0 तक। यहाँ पर dy है एंड यहाँ पर है 1 अपॉन 1 माइनस वाई, लिमिट्स है 0 से 1, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो 1/2, और ये ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/1 माइनस वाई इंटू -1/2 इंटू 2/1 हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब इस पे ना ये t⁻½ हो गया, सिंपली t⁻², तो जीरो डालो पहले t की जगह, तो 0⁻² इज 0, तो अंदर क्या बचा 0 माइनस इसका ½ हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर। टी की जगह मैं डाल रहा हूँ y माइनस वाई स्क्वायर, और t⁻² मतलब √2 हुआ, राइट। तो √t की जगह क्या लिखेंगे हम, y माइनस वाई स्क्वायर। लिमिट्स डाल दिया, अब यहाँ पर आ गया dy। चलो यहाँ तक सही है, n 0 से लेके 1 तक। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा -1/1 माइनस वाई, ठीक है। ये माइनस है, और यहाँ पर क्या बचा -√, यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y इंटू 1 माइनस वाई dy, 0 से 1। ये माइनस मिलके प्लस बन गए, राइट। तो वो माइनस साइन एलिमिनेट होगी, और ये √y एंड √1 माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं। तो √y इंटू √1 माइनस वाई अपॉन ये 1 माइनस वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √1 माइनस वाई इंटू √1 माइनस वाई, ये दोनों मिलके 1 माइनस वाई बनेंगे, राइट। एंड फिर 0 से 1 dy। अभी एक √1 माइनस वाई एंड एक √1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा 0 से 1 y⁻², ये √y, और ये 1 माइनस वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा (-½ dy। अब हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, देखो x इंटू 1 माइनस एक्स का फॉर्म है एंड लिमिट्स भी 0 से 1 है, तो यहाँ पर हम बीटा फंक्शन का टाइप 1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बीटा फंक्शन से सॉल्व करेंगे हम, या फिर अगर आपको बीटा फंक्शन से सॉल्व नहीं करना है तो आपको, मैंने बताया था 1 माइनस वाई स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें आपको स्पेशल सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन अब आपको बीटा फंक्शन आता है तो उसके इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड पे, हम सीधा बीटा फंक्शन सॉल्व करें। y इंटू 1 माइनस वाई का फॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा, ½ + 1 कॉमा -½ + 1, बस सिंपली इतना आंसर आएगा इसका। अब इसको सॉल्व करो, अब बीटा ½ + 1 हो जाएगा 3/2 कॉमा ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा गामा 3/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा ऑफ 3/2 प्लस 1/2 मतलब 4/2 मतलब गामा 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ये है गामा 1/2 अपॉन ये हो गया गामा 2। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2, ये √π इंटू √π हो जाएगा पाई, है ना। और गामा 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल, तो इस यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या था 1, तो इसका आंसर आ गया फाइनली हमारा π/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज द ऑर्डर, लिख के आएगा आपको चेंज द ऑर्डर, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया हमें, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू x, x e⁻⁻ x² dy dx, राइट। तो हमें करना क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट करना है। चलो करते हैं। तो फर्स्टली आपको लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पहले, किसकी कौन सी लिमिट है। तो ये x के टर्म में, तो मतलब ये y की लिमिट हुई एंड ये हुई x की लिमिट। तो हम इक्वेशन लिखते हैं लिमिट्स की, x जा रहा है हमारा 0 टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड y जा रहा है हमारा 0 टू y इज इक्वल टू x। अब ऑर्डर चेंज कर लेके हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिमिट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ पे, है ना। और फिर देखना पड़ेगा हमें, इसने y को वेरिएबल माना है, y को वेरिएबल माना है मतलब इसने क्वेश्चन ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया है, वर्टिकल स्ट्रिप में ही y वेरिएबल होता है ना, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना पड़ेगी, सिंपल। तो इसको हम पहले प्लॉट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये रहा मेरा x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 की लाइन तो यहाँ पर है, ये है x इज इक्वल टू 0 की लाइन, x इसके आगे बढ़ेगा इसके पीछे घटेगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट मतलब ये तो चलता ही जाएगा, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब चलता ही जाएगा, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब y इज इक्वल टू 0 की लाइन, तो y इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, है ना। y ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा एंड y इज इक्वल टू x की लाइन, तो ये तो इंक्लाइन लाइन होती है, राइट, क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन।
अभी रीजन कौन सा रहेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो लिमिट्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चेंज ऑफ ऑर्डर में, ठीक है। एक्स जीरो से इन्फाइनाइट जा रहा है, मतलब एक्स यहाँ से लेके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है एकदम एंडलेस, और वाई जीरो से लेके एक्स तक जा रहा है, तो वाई जीरो यहाँ पर है, जीरो से लेके ये एक्स की लाइन है ना, तो जीरो से लेके एक्स तक जा रहा है ये लाइन तक, तो ये रहा हमारा रीजन, ये नेवर एंडिंग रीजन हमारा है, ये बस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है। बोर्ड के बाहर पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कंसिडर किया है, क्वेश्चन ने y को वेरिएबल माना है, मतलब क्वेश्चन ने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया, हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हमें चेंज करना है ऑर्डर, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और ये भी हमारी अब स्ट्रिप ना नेवर एंडिंग रहेगी, चलती ही रहेगी ना, क्योंकि रीजन ही नेवर एंडिंग है हमारा, बाउंडेड नहीं है ना रीजन, अनबाउंडेड रीजन है ये, इसको अनबाउंडेड बोलते हैं जिसमें लिमिट नहीं, मतलब लिमिट इन्फाइनाइट तक जा रही है ना। सो लेट्स, हमने क्या कंसिडर किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये x को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अब x के पास हमारे वेरिएबल रहेगा एंड y के पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो y को पहले देखते हैं हम, y हमारा जाएगा, देखो y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और y ऊपर कहाँ जा रहा है, ऊपर तो चलते ही जा रहा है ना, वो चलते ही चलते ही चलते ही चलते ही, ये लाइन भी चलते जा रही है और y भी चलते आ रहा है, तो y जीरो से लेके इन्फिनिट तक जाएगा ना। y के पास वेरिएबल नहीं आएगा, आप y इक्वल टू एक्स मत लिखना, नहीं तो आप तो उसी पे पहुंच गए ना, ये y की अपर लिमिट डिसाइडेड नहीं है, वो ऊपर कहीं भी जा सकता है इन्फिनिट तक, राइट। अब x की लिमिट देखो, x के पास वेरिएबल है, तो x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की, तो x की लोअर लिमिट हुई x इज इक्वल टू वाई टू, अपर लिमिट क्या है x की, ये स्ट्रिप कहाँ जा रही है, नेवर एंडिंग स्ट्रिप है ना, इसका ये जो पार्ट है ये किसको टच कर रहा है, इन्फाइनाइट को टच कर रहा है, तो y से इन्फाइनाइट इज योर सेकेंड लिमिट, तो ये रही आपकी लिमिट। अब आपको बस इसको लिखना है, x इज इक्वल टू वाई से जाएगा इनफाइनाइट तक एंड y इज इक्वल टू जीरो से जाएगा इन्फिनिट तक, एंड अंदर क्या है x ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई, ठीक है। अब x की लिमिट वेरिएबल है, तो पहले हम x से करेंगे, तो dx एंड देन dy, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन को हमारा सोल फोकस इस पे रहना चाहिए। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आपको x dx दिख रहा है, आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही दिमाग में आना चाहिए, जब भी एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी एक्स आपको दिख जाता है, तो पुट एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू टी कर दो, राइट। अभी क्या करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेट भी एक्स के साथ होगा, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट है, तो वन बाय वाई बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो गया, एंड इसका क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर x dx है, तो हमें x dx चाहिए, तो x dx हो जाएगा y dt बाय टू, ठीक है। अभी लिमिट्स देख लो आप, हमारी x की लिमिट्स जा रही है y से इनफाइनाइट, तो t की लिमिट्स हमारी कैसी जाएगी, तो यहाँ पर देखो पुट वाली इक्वेशन में आप पहले x को y डालो, तो y स्क्वायर बाय y, तो t जाएगा y टू, अब x की जगह इनफाइनाइट डालो, तो t जाएगा y टू इनफाइनाइट, लिमिट्स विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। सो लेट्स डू इट, t जाएगा हमारा y से लेके इनफाइनाइट तक, हाँ ये x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, y dt बाई टू, तो y dt बाई टू एंड ई रेस टू माइनस, वो पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब बाहर क्या हमारा, बाहर है हमारा dy, और यहाँ क्या है, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट, राइट। अभी इसमें देखो हम t से कर रहे इंटीग्रेट, तो y एंड टू कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, तो y बाई टू मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, ई रेस टू माइनस टी, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस टी अपॉन माइनस वन, एंड लिमिट्स क्या है हमारी, y टू इनफाइनाइट एंड देन dy एंड देन जीरो से लेकर इनफाइनाइट, ये माइनस वन आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई टू, और अंदर क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू माइनस वाई एंड देन डी वाई, एंड देन यहाँ क्या है, जीरो से इनफाइनाइट, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो माइनस ई रेस टू माइनस वाई इज माइनस ई रेस टू माइनस वाई, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, ये हाफ वाई ले लो, अंदर क्या बचा, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करने पे फोकस चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो गामा फंक्शन का फर्स्ट टाइप हुआ, राइट,
ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। तो इसका आंसर होना चाहिए गामा ऑफ वाई की पावर से एक ज़्यादा, तो गामा ऑफ 1+1 मतलब गामा 2 मतलब 1। और बाहर क्या है हमारा 1/2 तो है ना, उसको काय को भूल रहे हो, ये इक्वल टू हटाओ। तो मतलब आंसर आया हमारा 1/2। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, आप यू वी भी लगा सकते हो, राइट। तो आप यू वी से सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर नॉट डिफाइंड आता है, राइट। मैंने बताया था आपको गामा फंक्शन में। सो यहाँ कहीं ना बीटा गामा का बहुत यूज़ होता है सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। जब भी लिमिट हमारी इन्फिनिट टू इन्फिनिट आ जाती है ना, तो समझ जाना बीटा गामा आ गए। 0 से 1 लिमिट आई, अंदर y-1 - y फॉर्म है तो बीटा आ गया। 0 से ∞ लिमिट है, अंदर e⁻² फॉर्म है तो गामा आ गया, राइट। तो जिसने ये बीटा गामा अच्छे से किया होगा उसके लिए तो ये बहुत सिंपल होगा, जिसने नहीं भी किया होगा उसको भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट, हमें इंटीग्रल दिया है और इसमें लिमिट्स दी नहीं है, देखो आर दिया है यहाँ पर, वेर आर इज रीजन, रीजन दे दिया हमें। रीजन ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, 3 वर्टाइस दिए, मतलब आर ट्रायंगल है हमारा, वो 3 वर्टाइसेस को हम ड्रॉ करते हैं, पहले तो रीजन ड्रॉ करते हैं हम। तो ये रहा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। 0,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 0,0। अब फिर देखो 1,1 कहाँ आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो यहाँ पर कहीं आएगा 1,1। और फिर 10,1 मतलब x 10 है तो यहाँ कहीं 10 हुआ, और y 1 है तो ये रहा 10,1 ये पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट को जोड़ दो तो ट्रायंगल मिला ना आपको, राइट। तो ये रहा हमारा रीजन, ठीक है। अब हमको रीजन मिल गई, राइट, सही है। तो अब हमें रीजन मिल गया। अब हमको लिमिट्स निकालनी है, तो लिमिट्स निकालने के लिए हमें स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। तो कौन सी स्ट्रिप कंसीडर करूँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप इसमें कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर देखो, मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का बॉटम मेरा इस लाइन पे टकरा रहा है एंड टॉप मेरा इस लाइन पे टकरा रहा है, और यहाँ पर टॉप इस पे टकरा रहा है, बॉटम इस पे टकरा रहा है। तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा वर्टिकल से, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा ही करके ना स्प्लिट करना पड़ेगा I1 I2 में देन I, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे इसमें। इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर हम देखते हैं तो देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ना, ये इसमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चुपचाप यहाँ से स्टार्ट हो रही एंड यहाँ खत्म हो रही है, और वो दोनों में इस और इस लाइन पे ही टकरा रहा है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो इसलिए ना हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब एक्स के पास हमारे वेरिएबल हो गए एंड वाई हमारे रहेगा फिक्स। तो वाई की वैल्यू पहले हम लिखते हैं, वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ ख़त्म हो रहा है, 0 से 1 तक जाएगा वाई हमारा, है ना। और x हमारा कैसे जाएगा, x हमारा देखो ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंड ये लाइन पे ख़त्म हो रहा है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, हमें क्या पता, तो निकालनी पड़ेगी ना। और ये लाइन की इक्वेशन भी हमें नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास वर्टाइसेस है, मतलब आपके पास पॉइंट्स है और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा 2 पॉइंट इक्वेशन, ठीक है। 2 पॉइंट इक्वेशन से आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो 2 पॉइंट इक्वेशन क्या है पता है आपको, 2 पॉइंट इक्वेशन वो बोलता है कि x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। ये इक्वेशन है सिंपली 2 पॉइंट इक्वेशन। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे मेरे को ये 2 पॉइंट दिए 0,0 एंड 1,1, इनके बीच की लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, एंड 1,1, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब बस सब्सटीट्यूट करो, x - x1 क्या है 0, फिर x2 क्या है हमारा 1 - x1 0 इज इक्वल टू y - y1 क्या है 0 कौन y2 क्या है हमारा 1 - 0, जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू वाई। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू वाई, राइट। तो ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, x इज इक्वल टू वाई, वाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और फिर ये लाइन की इक्वेशन भी हमें चाहिए ना, तो इसमें भी 2 पॉइंट इक्वेशन यूज़ करो। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 एंड 10,1, तो 0,0 एंड 10,1। अब क्या हो गया मेरे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो सिंपली x - x1 क्या है 0,
अपॉन x2 क्या है 10 माइनस x1 0 इज इक्वल टू y क्या है हमारा, y तो y है, y1 क्या है हमारा 0 अपॉन y1 क्या है 1 माइनस 0। तो इससे मिल जाएगी x इज इक्वल टू 10y। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी x इज इक्वल टू 10y, राइट। तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रिप का ये हिस्सा इससे टकरा रहा है, ये लाइन से, ये हिस्सा 10y वाली लाइन से टकरा रहा है, तो x इज इक्वल टू 10। तो हमें लिमिट्स मिल गई x एंड y की। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले वेरिएबल की लिमिट लिखो, x इज इक्वल टू वाई से जा रहा है हमारा x इज इक्वल टू 10y तक, राइट। एंड y कहाँ से जा रहा है 0 से लेके 1 तक, देखो। और फिर क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स से पहले कर रहे हैं ना, तो डी एक्स एंड देन डी वाई। सो अब हम इस पर फोकस करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट। अब देखो हम x से कर रहे हैं ना, तो y हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या बचा, अंडर रूट ऑफ x ही बच रहा है अंदर। तो एक काम करते हम ये पूरी चीज को ना t पुट कर देते, सब्स्टिट्यूशन हमेशा यूज करना, पुट एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इससे होगा क्या, आप इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है, हमें x से करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, y तो कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन y तो हमारा कांस्टेंट है। और लिमिट्स देखो आप, x की लिमिट्स हमारी क्या जा रही है, y से लेके 10y तक, है ना। तो हमारी t की लिमिट्स कैसे जाएगी, तो यहाँ पर आप पहले y रखो, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 टू, अब रखो यहाँ पर 10y, तो 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 9y स्क्वायर। तो 0 टू 9y स्क्वायर हमारी t की लिमिट आएगी। तो t की लिमिट्स हमारी गई 0 से लेके 9y स्क्वायर तक। हमने अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ थी उसको t पुट कर दिया, एंड dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन y तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और बाहर क्या है 0 से लेके 1 एंड देन dy। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, अंडर रूट टी मतलब टी रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 एंड देन 0 से लेके 9y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है y है, यहाँ 0 से 1 एंड देन यहाँ पर dy। अभी हाफ प्लस 1 इज 3/2, ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, तो 2/3 y हो गया यहाँ पर, राइट, 0 से 1। अब t रेस टू 3/2 हो गया अंदर, है ना। तो t की जगह हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, t जा रहा है 0 से लेके 9y स्क्वायर तक, हाँ। तो अपर लिमिट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9y स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही मिलेगा एंड देन dy। अभी क्या करो आप 9 रेस टू 3/2 को बाहर निकाल लो, क्योंकि वो तो नंबर है, 9 रेस टू 3/2 अपॉन 3y, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचा, y रेस स्क्वायर रेस टू 3/2। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, y 2 इंटू 3/2, 2 टू कैंसिल, y क्यूब बचा अंदर बस, देन dy एंड लिमिट्स 0 से 1। आप इसको सॉल्व करो बस, 9 रेस टू 3/2 को कैलकुलेटर में डालो, 2 एंड 3, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आना चाहिए 18, 18 और 0 से 1, और ये y और y क्यूब कैंसिल हो गया, y स्क्वायर बचेगा dy। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1, और बाहर 18 है। अब 1 डालो और फिर 0 डालो, 0 डालने पे 0, यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ पर 18 है, 3 मतलब 3 6 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 6। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इवेल्युएट डबल इंटीग्रल, लिमिट्स आपको दी है 0 से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली लिमिट्स दी है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है किसी कौन सी लिमिट से, ठीक है। तो मैं यहीं पर करता हूँ, ये देखो y के टर्म्स में लिमिट है, तो ये तो x की हुई, एंड ये अब बची किसकी, y की, ये 0 है, राइट, ओके। सो x की लिमिट्स वेरिएबल में, तो हम पहले x से सॉल्व करेंगे, x से इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमारा फोकस बस इतना रहेगा, इसको x से इंटीग्रेट करना है, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरे कांस्टेंट टर्म को एक साथ क्लब कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 से a, 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अंडर रूट कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, फिर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये इनको क्लब कर दो एक साथ, ये कॉन्स्टेंट है ना, माइनस एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, एंड देन डी एक्स डी वाई। तो अभी देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो आपके पास ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में मैं यही लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर बाई टू फिर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला है इस चीज़ को सॉल्व करने का। सो ये हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए इसका, तो अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूँ तो इक्वेशन पे इम्पैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको अंडर रूट भी दे देता हूँ, तो अंडर रूट स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अब हो गया ना, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया, राइट, ये देखो ए स्क्वायर, ये पूरे कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सो यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये फॉर्मूला है 0 टू ए, इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, तो एक्स क्या हमारा, एक्स तो एक्स ही है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज कॉपी पेस्ट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट अब आप कैंसिल कर सकते हो गया उसका काम, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर, अरे ए थोड़ी लिखना है, ए क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब स्क्वायर और अंडर रूट आप कैंसिल कर सकते हो। सो क्या बचा, बस ये बचा, राइट, साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है हमारा, ए है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर नहीं ए है हमारा, ठीक है। तो इतना बड़ा का बड़ा फॉर्मूला हमने अब लगा दिए, अभी लिमिट्स भी लगानी हमें, तो लिमिट्स क्या हमारी, जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपर लिमिट डालो, देखो लोअर लिमिट पे ना ये एक्स की जगह हम जीरो डालेंगे, लिमिट्स में एक्स की जगह सब्सिट्यूट करना है हमें, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ सब्सिट्यूट करना है, राइट, क्योंकि एक्स से कर रहे हैं हम इंटीग्रेट। तो जब हम एक्स की जगह जीरो डालोगे तो ये जीरो इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो होता है जीरो, तो ये भी जीरो, तो लोअर लिमिट डाल के कुछ मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट डालेंगे हम। सो क्या हो जाएगा, जीरो से लेके ए, अपर लिमिट डालो, एक्स की जगह क्या डालोगे, ये डालोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, रुको फिर भी मैं ना इसको अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस ये क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या डालेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे तो पहले से था रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, लिमिट्स डाल देना। अब ये देखो ये दोनों कट करके वन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, राइट, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू, लिमिट जीरो से लेके ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, जीरो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू दिस टर्म विल बिकम जीरो, तो ये पूरा जो ये टर्म है ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म, वो भी उसका इंटीग्रेशन करना है ना। यहाँ पर हम बार बार डी वाई लिखना भूल जा रहे हैं, डी वाई डी वाई, यहाँ पर भी आएगा डी वाई, ये टर्म अब जीरो हो गया, अब अंदर क्या बचा, बस जीरो टू ए, पाई बाय टू बाहर ले लेता हूँ मैं, ये टू भी बाहर ले लेता हूँ, पाई बाय फोर हो जाएगा, इधर बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई,
ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट्स है 0 से लेके ए एंड बाहर क्या है पाई बाय 4। अभी पहले 0 डालने पे लिमिट 0 हो जाएगी दोनों, तो ए ही डालना पड़ेगा हमें, तो ए इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए क्यूब बाई 3, तो हो जाएगा वो ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 पाई बाय 4, 0 डालने पे तो 0 होगा, तो ये 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब इज 2 ए क्यूब बाई 3, और ये है पाई बाय 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो पाई ए क्यूब बाय 6 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी नहीं मतलब आपको ये अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो ईजी है, बस सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है यहाँ पर, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये ब्रैकेट अगर मैं नहीं रखता तो ये मैं ना साइन गड़बड़ कर देता और ये टर्म कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए ना सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आप बड़े से फॉर्मूले में तो ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना, कोई कोई यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना ही भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको अपर लिमिट डालनी है एंड लोअर लिमिट भी, तो बस इस चीज़ का अगर आप ध्यान दोगे और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना तो इजीली इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप बनते जाएगा आराम से। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, इतना बड़ा इंटीग्रेशन दिया हमें लेकिन उसने बोला ऑर्डर चेंज करने, ठीक है, और नहीं भी बोलता तो हमें दिख रहा था साफ साफ कि ये जब हम एक्स से करने जाएंगे, देखो ये एक्स की लिमिट्स है तो एक्स से पहले करना होगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन उसने बोला है तो हमें करना ही पड़ेगा, तो लेट्स चेंज दी ऑर्डर। तो ऑर्डर चेंज करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो ऑर्डर आइडेंटिफाई करो कौन से ऑर्डर में दिया है वो, तो ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है एंड ये वाई की लिमिट है ना, तो एक्स के पास वेरिएबल है राइट, तो मतलब क्वेश्चन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर किया होगा और हमें अब वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें डायग्राम चाहिए, तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। अब थोड़ी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो ये रही हमारी x इज इक्वल टू 0 की लाइन, x इज इक्वल टू y, तो ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू y की, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 0 की, एंड देन लास्ट इज y इज इक्वल टू a, तो y पे कहीं तो a है, ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू a की, ठीक है, तो अभी रीजन क्या रहेगा, रीजन तो एक ही दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये बाउंडेड रीजन, ठीक है, तो वही रहेगा, लेकिन हम पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखो x 0 से y तक है, तो x 0 से लेके y तक है, मतलब x यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक है राइट, ये नहीं बनाना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ x यहाँ से लेके यहाँ तक है, और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक, तो y यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो देखो ये वाला रीजन आया हमारे पास, दिस ब्लू रीजन इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ने क्या कंसीडर किया, एक्स के पास वेरिएबल है, मतलब क्वेश्चन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर किया, तो वी विल कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप, है ना, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास y के पास वेरिएबल आ जाएंगे एंड x हमारा हो जाएगा फिक्स। सो एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो यहाँ पर, अभी x हमारा फिक्स है तो x की लिमिट्स पहले निकालते हैं हम, x हमारा जा रहा है 0, देखो यहाँ से x स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके यहाँ तक जाएगा x, है ना, x 0 2, यहाँ पर y की वैल्यू a है, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है हमारा a, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू y की लाइन है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी हमारा a हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों लाइन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको x कोऑर्डिनेट a मिल जाएगा, तो x जाएगा 0 से लेके a तक, ठीक है, अब y कहाँ से जाएगा, अब y हमारा देखो बॉटम हिस्सा जो है y का वो इस लाइन पे है, तो y इज इक्वल टू एक्स, टू अपर हिस्सा है इस लाइन पे, y इज इक्वल टू a, तो आगे हमारे पास लिमिट्स, लेट्स प्लॉट इट, y इज इक्वल टू x से हमारी लिमिट जाएगी a तक, ध्यान से प्लॉट करना, पहले वाली लिमिट नीचे लिखना है, लोअर से अपर, यहाँ से ऊपर तक जाएगी, ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक जाएगी, और अंदर फंक्शन है इतना बड़ा सा, तो y के साथ हम पहले कर रहे हैं तो मैं x को बाहर लिख सकता हूँ, तो अंदर क्या लिखेंगे हम, हाँ ये चीज़ को भी हम बाहर निकाल, चलो ठीक है बाद में बाहर निकालता हूँ, पहले आपको एज इट इज लिखता हूँ, एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स,
ठीक है, हमें अब y से करना है पहले इंटीग्रेट, तो y से कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो dy पहले लिखेंगे, dx बाद में लिखेंगे, एंड x एंड इसको अंडर रूट हम स्प्लिट अगर कर सकते हैं ना, हम अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन में तो अंडर रूट स्प्लिट होता है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो इस चीज़ को, इसमें y का टर्म नहीं है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसको भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन को, क्योंकि y से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बाहर इंटीग्रेशन के, y इज इक्वल टू एक्स टू ए, अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई, यहाँ पे डी एक्स, और फिर यहाँ पर लिमिट्स है 0 से लेके a, वो भी x की लिमिट्स है। ठीक है, अब हमारे पास फोकस इस पे रहना चाहिए कि इसको हमें सॉल्व करना है, ये सिंगल इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप सोचो या तो ये ब्रैकेट को सब्स्टिट्यूट करो या तो ये ब्रैकेट को, कोई भी एक ब्रैकेट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो y माइनस एक्स को एस टी। ठीक है, तो y माइनस एक्स वी पुट y माइनस एक्स एस टी। अब देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन से कुछ अला भला होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है कि नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करते हैं हम, डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाय डी वाई हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी टी, मैं डी वाई इज इक्वल टू डी टी डाल सकता हूँ यहाँ पर, और ये रहा मेरा सब्स्टिट्यूशन। तो लेट्स पुट इट, मैं यहीं पर डालता हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स फिलहाल अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस वाई की जगह, लेकिन मुझे टी के टर्म्स में डालना पड़ेगा ना, तो वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा यहाँ से टी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो y की जगह मैं डालूंगा t प्लस एक्स, तो t प्लस एक्स, और ये क्या है y माइनस एक्स को मैंने t डाला हो तो यहाँ t आ जाएगा, और dy की जगह हमको लिखना है dt लिखना है हमें। तो अभी क्या करो आप, x एंड ये तो कांस्टेंट है, उनको क्लब कर दो, तो 1 अपॉन ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर की साइन माइनस हो जाएगी, तो a माइनस एक्स एक टर्म माइनस टी अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट ऑफ टी है यहाँ पर, एंड देन डी टी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ क्या पटक गए। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो मैं इसको भी स्क्वायर बना के, मेरा एक फॉर्मूला है ना अपना, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर तो माइनस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला है ना साइन इनवर्स एक्स बाय, तो मैं वो लगा पाता अगर यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर नहीं है, टी है बस, और ऊपर से यहाँ पर रूट टी भी हमें दिक्कत दे रहा है, तब भी वो फॉर्मूला नहीं लगा पाते हम। अगर टी स्क्वायर भी रहता तो रूट टी की वजह से हम फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं किया हमारे लिए। आप ये ब्रैकेट को भी सब्स्टिट्यूट करते ना एस टी, तो भी आप यही नतीजे पे पहुंचते, और यहाँ पर भी ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता। ठीक है, तो आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा फिर, तो देखो आपको यहाँ पर टी स्क्वायर चाहिए, राइट, तो आप एक काम करो, आप टी स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट कर दो, समझे। इसको अगर आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते ना तो आपको यहाँ टी स्क्वायर मिल जाता, तो ऐसे हमें क्लिक होगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। बुक्स में तो डायरेक्टली दिया है पुट y माइनस एक्स एस टी स्क्वायर, लेकिन हमें क्या सपने में आया एग्जाम में उसको टी स्क्वायर डालना है, कि टी क्यूब डालना है, कि टी रेस टू 4 डालना है, हमें नहीं पता ना, तो हम अपना नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन लेके चले गए। अगर वहाँ कहीं फेल होता और हमें यहाँ क्लिक हुआ कि यार ये फॉर्म बन रहा है तो ये टी स्क्वायर हो सकता है, तो फिर हमें क्लिक होगा कि अच्छा टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं हम, तो आप पुट y माइनस एक्स एस टी स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, y माइनस एक्स को आप टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, अभी इसको भी टी स्क्वायर पुट कर सकते हो तो भी आंसर आएगा, और अगर आप ये ब्रैकेट को भी टी स्क्वायर करें ना तो भी आंसर आएगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप होमवर्क में लेके जाओ इसको, आप इसको टी स्क्वायर पुट करो और आंसर लाओ। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को टी स्क्वायर पुट करके आंसर लाता हूँ, तो मैं दूसरे ब्रैकेट को टी स्क्वायर पुट करता हूँ। दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा, ए माइनस वाई है ना, तो ये तो इनवैलिड सब्स्टिट्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, पुट ए माइनस वाई एस टी स्क्वायर, समझा आपको टी स्क्वायर क्यों पुट किया मैंने। ठीक है, अभी इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ए तो कांस्टेंट है 0, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2t dt बाय dy। ठीक है,
और dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dy की जगह लिख सकता हूँ -2t dt लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, y को उधर भेजो तो ये हो जाएगा a माइनस टी का स्क्वायर। अब लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, पिछली बार हम लिमिट्स नहीं चेंज किए, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम था ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाता। अब यहाँ पर ये तो करने वाला है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स चेंज करते हैं, तो हमारी y की लिमिट्स है, राइट। y हमारा कहाँ से जा रहा है, y जा रहा है हमारा, कहाँ गया, x टू a, x से लेके a तक जा रहा है। अब t कैसे जाएगा हमारा, वो पुट वाली इक्वेशन में हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले पुट वाली इक्वेशन में आप डालो x, तो a माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो तो टी स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमें t चाहिए, तो अंडर रूट a माइनस एक्स आ जाएगा वो, समझे। यहाँ पर यहाँ x डालो, a माइनस एक्स आएगा, फिर वो स्क्वायर को उधर भेज दो तो अंडर रूट a माइनस एक्स आ जाएगा। तो t की लोअर लिमिट आ गई 2, अपर लिमिट क्या है, y की जगह हम क्या डालना है, a डालना है, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 0 भी 0 ही होता है, तो t की लिमिट्स हमारे पास आ गई, ठीक है। नाउ लेट सब्स्टिट्यूट इट, सो t जा रहा है हमारा रूट ऑफ a माइनस एक्स से लेके 0 तक, ठीक है। और dy की जगह में क्या लिखना है, -2t dt लिखना है हमें, राइट, अपॉन अंडर रूट a माइनस वाई को हमने क्या डाला है, टी स्क्वायर डाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर y माइनस एक्स, तो y क्या है हमारा, a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, लास्ट में dx बचा। यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये बाहर के टर्म एज इट इज़ लिखो, x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x की लिमिट्स कहाँ से आती है हमारी, 0 टू a। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अंडर रूट मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ये दोनों में, राइट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना। अभी अंडर रूट टी स्क्वायर क्या होता है, टी होता है, और ऊपर टी पहले से बहता है, तो टी टी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये -2 में बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके a, ये तो एज इट इज़ है, इसको तो छुए भी नहीं हमने अभी तक, -2 में बाहर निकालता हूँ, ठीक है। और ये है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स से 0। एक काम करता हूँ, ये माइनस साइन ना मैं इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लिमिट्स मेरी इंटरचेंज हो जाएगी, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगी, राइट। वो माइनस साइन मैंने ये इंटीग्रल साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तब माइनस साइन का झंझट ही नहीं, ये टी एंड ये टी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बच रहा मेरे पास बस 1, यहाँ पर डी टी है, ठीक है, और फिर बाहर है डी एक्स। अब यहाँ नीचे वाले टर्म को देखो आप एक बार, तो अंडर रूट ये टी स्क्वायर को तो यहाँ रखो, माइनस टी स्क्वायर इधर है, ये ए एंड एक्स दोनों कांस्टेंट है तो उनको क्लब कर दो, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा वो, राइट। अब देखो ये लगभग मेरे से अब सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया, देखो ऊपर भी हमने यही किए थे, यहाँ पर देखो ये दोनों कांस्टेंट को क्लब करके स्क्वायर किए थे हमने, तो इसमें भी हमें क्लब तो कर दिया हमने इनको, देखो ये क्लब हो गया ना, लेकिन हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो मैं लगा सकता हूँ 1/a² माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्क्वायर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे एंड इसको स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया है ना। तो अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर 0 से ले a, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, तो x तो हमारा, सॉरी t है हमारा, x तो t है, साइन इनवर्स t बाय ए आ जाएगा इसका फॉर्मूला, और a क्या है हमारा, ये अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, एंड लिमिट्स क्या है, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, एंड बाहर क्या बचा, अब dx। अभी अपर लिमिट डालो तो ये कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1 बनेगा, लोअर लिमिट डालो तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, साइन इनवर्स 0 बनेगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये पूरे ब्रैकेट का आंसर π/2 आ जाएगा। तो यहाँ का एक 2 एंड ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड पाई बाहर फेंक देंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास। तो आप बोल रहे हो कि सर ये सब तो आपने हमें बता दिए, वो इसलिए क्योंकि अभी टाइम बहुत हो रहा है ना, इसकी वजह से अंदर क्या बचेगा, बस π/2 बचेगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद dx 0 से लेके a, ये टू कैंसिल हो गया, पाई बाहर फेंक दो, कांस्टेंट है वो, तो यहाँ क्या बचा, 0 से लेके a, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ईजी है, x स्क्वायर है यहाँ पर, राइट, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है
2x होता है, तो x तो अपना क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिरेटर में प्रेजेंट है ना, तो हम सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे, यहाँ इजीली हो जाएगा। हम करेंगे पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एस, टी तो यूज़ कर लिए वेरिएबल हमने, अब इसको बोलते हैं वी, इसको वी पुट कर देते हैं, फिर डेरिवेट करो, तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इससे हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स डी एक्स निकालो, क्योंकि ऊपर एक्स डी एक्स बैठा है, उसकी जगह हम क्या डालेंगे माइनस डी वी बाई 2 डाल देंगे उसकी जगह, ठीक है। ऑल राइट, अब हमें लिमिट्स भी तो देखनी है, एक्स जा रहा है हमारा 0 से लेके ए तक, तो वी हमारा कैसे जाएगा, तो एक्स की जगह पहले 0 डालो, तो ए स्क्वायर माइनस 0 इज ए स्क्वायर ओनली, ठीक है, एक्स की जगह डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं, और फिर ए डालो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, तो ए स्क्वायर टू 0 हमारी लिमिट जाएगी, सो पाए ए स्क्वायर से लेके 0 हमारी लिमिट गई। अब एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई 2 कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ चलो, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये माइनस साइन चलो छोड़ो रहने दो, बाहर ले लो, माइनस पाई बाहर ले लो, क्या तो ये इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है, मैंने नहीं किया लेकिन। अब ये 1/√v को हम कैसे लिख सकते हैं, वी रेस टू माइनस हाफ लिख सकते हैं, राइट। वी रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करता हूँ मैं डायरेक्ट, वी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1, एंड लिमिट्स क्या है ए स्क्वायर से लेके 0 तक, ठीक है। ये 2 कहाँ गया, ये 2 को भी तो बाहर ले लो। अभी देखो माइनस हाफ प्लस 1, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ वी, और नीचे भी हाफ बचेगा है ना, तो हाफ ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/1, नीचे से हाफ हटा देता हूँ, राइट, और यहाँ क्या है पाई/2, वो भी माइनस साइन के साथ इंटू, और ये क्या है हमारा ए स्क्वायर से 0, ठीक है। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बाहर माइनस पाई बचा, और लिमिट्स डालो यहाँ, तो 0 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए, और फिर ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, आंसर आपका फाइनली आ जाएगा पाई ए इज योर आंसर। सो सिंपल था ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट ओवर अ रीजन, डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन, ये इतना बड़ा फंक्शन दिया हमें डी एक्स डी वाई, वेर आर इज ट्रायंगल, ठीक है, रीजन हमारा है ट्रायंगल, हुज वर्टाइसेस दे दिया है उन्होंने 0 0 1 1 0,1। तो फर्स्टली ये तो इवेल्युएशन ओवर अ रीजन का क्वेश्चन हुआ, तो हम क्या करेंगे पहले रीजन बना के रीजन आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ एक्स एंड वाई की, अब 0 0 यहाँ पर आएगा, राइट, ये रहा हमारा 0,0, अब 1,1 कहाँ आएगा, तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 1,1 आएगा, एक्स भी 1 वाई भी 1। अब 0,1 का आएगा, एक्स 0 है वाई 1 है, तो एक्स 0 तो ये लाइन पे हुआ, ये लाइन पे, और वाई 1 है तो वाई 1 यहाँ पर है, ठीक है, 0,1। अब तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, राइट, तो लेट मी कनेक्ट इट, ये रहा, ये रहा। तो ये रहा आपका रीजन इनक्लोज इन योर ट्रायंगल, राइट। तो रीजन तो आपने निकाल लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिए, अभी लिमिट्स निकालनी है, लिमिट्स तो दी नहीं है, लिमिट्स हमें निकालनी पड़ेगी। तो कौन से स्ट्रिप लेना, हॉरिजॉन्टल लेना या वर्टिकल लेना, इट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन हम अगर y से कंसीडर करें, y से अगर हम पहले इंटीग्रेट करने जाए, तो यहाँ देखो नीचे y स्क्वायर है, यहाँ y⁴ है, ऊपर y⁵ है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा y से इंटीग्रेट करना पहले, ठीक है। लेकिन हम पहले x से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे x स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव 2x ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं इजीली इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट करके ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। x से करना ईजी होगा मेरे लिए एज कम्पेयर टू y से करना, ठीक है। तो अगर मुझे x से इंटीग्रेट करना है पहले, तो मतलब मुझे x की लिमिट्स में वेरिएबल चाहिए रहेगा। तो ऐसी कौन सी स्ट्रिप है जिसमें x की लिमिट्स में वेरिएबल होता है, तो देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस को, तो इसमें होता है x की लिमिट्स में वेरिएबल एंड y होता है हमारा फिक्स। तो हम कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। समझे आप हॉरिजॉन्टल हमने क्यों कंसीडर किए, क्योंकि अगर y से पहले करने जाए ना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं हम, ये रहा हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब लिमिट्स लिखते हैं हम, तो y हमारा फिक्स है, तो y इज इक्वल टू, y हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड ख़त्म हो रहा है हमारा यहाँ पर, देखो y यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म होगा 1 पे, है ना,
y इज इक्वल टू 1। अब x देखो, x हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से ही स्टार्ट हो रहा है x, राइट। ये देखो x हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका यहाँ पर जो लेफ्ट हिस्सा है यहाँ पर है, राइट हिस्सा इस लाइन पे। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन आप 2 पॉइंट इक्वेशन वाले फॉर्मूले से निकालना, इसकी इक्वेशन आ जाए x इज इक्वल टू वाई की। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू वाई। देखो यहाँ 1,1 है, यहाँ 0,0 है, x इज इक्वल टू वाई है ना, तो ये x इज इक्वल टू वाई की लाइन है। तो इज इक्वल टू आगे हमारे लिमिट्स, x जा रहा है 0 से लेके इस लाइन पर टकरा रहा है y। ठीक है, अब हम लिमिट्स डालते हैं यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू वाई टू 0, सॉरी 0 से y जा रहा है ना, y टू 0 थोड़ी, लिमिट्स ध्यान से लिखना, 0 से लेके y तक जा रहा है, और फिर y जा रहा है हमारा 0 से लेके 1 तक। अंदर क्या हमारा 2x y रेस टू 5, तो 2x y रेस टू 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस y रेस टू 4। और पहले हम किससे कर रहे हैं, dx से कर रहे हैं, तो dx आ जाएगा, एंड देन फिर हम करेंगे dy से। तो अब हमें सॉल्व करना है बस ये इंटीग्रेशन। पहले x से कर रहे हैं तो y रेस टू 5 तो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो मैं वो y रेस टू 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बस 2x बचेगा। तो इसको बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा वो y रेस टू 5, और यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं इस पूरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स से करना है ना, क्योंकि एक्स से कर रहे हैं हम, एक्स हमारा वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा वो, माइनस वाई रेस टू 4 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा dt बाय dx। अब dx को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब मेरे पास ऊपर लेकिन 2x है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करो, वाई रेस टू 5 को आप बाहर भेजे हो ना, तो एक काम करो वाई स्क्वायर यहाँ रखो, और यहाँ वाई रेस टू 3 को बाहर भेजो। ठीक है, वाई रेस टू 5 हम कैसे लिख सकते हैं, वाई रेस टू 5 हम क्या लिख सकते थे, वाई रेस टू 3 इंटू वाई रेस टू 2। देखो बेस कॉमन है तो 3 प्लस 2 5 है ना, तो ये वाई रेस टू 5 के ही इक्वल हुआ। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को वाई स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर ताकि वो रिप्लेस हो जाए पूरा डी टी से, तो वाई स्क्वायर रखा मैंने और वाई रेस टू 3 को बाहर फेंक दिया। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, हाँ आप सब्सटीट्यूट करना है ना, नहीं लिमिट्स निकालना रहेगा ना, आप ऐसे कैसे लिमिट्स भूल सकते हो। सो लिमिट्स हम निकालते हैं। लिमिट्स हमारी पहले तो x की लिमिट्स है, x की लिमिट्स जा रही है हमारी 0 से लेके y तक, राइट। और फिर अब t की लिमिट्स है ना, तो इस इक्वेशन में डालो आप, क्या डालोगे, x की लोअर वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस वाई रेस टू 4 बचेगा, है ना। तो t की लोअर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई रेस टू 4। ठीक है, अब y डालो वहाँ पर 2 वाई स्क्वायर, तो वाई रेस टू 4 हो गया, वाई रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 0 हो जाएगा, और बचेगा बस 1, तो t जाएगा हमारा 1 माइनस वाई रेस टू 4 से 1 तक। फिर अब सब सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर, हमारी मेन इक्वेशन के अंदर, तो क्या है, इंटीग्रल t की लिमिट्स क्या है हमारी 1 माइनस वाई रेस टू 4 से जाएगा 1 तक, है ना। t की लिमिट्स डाल दिए, अब 2x वाई स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, अपॉन इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरे को तो हमने t डाले 1t, और फिर यहाँ पर dx तो नहीं आएगा ना, dx को तो हमने रिप्लेस कर दिया सॉरी, फिर यहाँ पर आएगा dy, जो बाहर वाला dy बचा है वो, और ये वाली बाहर की चीज़ भी बची ना, 0 से 1 वाई क्यूब बाहर बचा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना कितना ईजी है, टी रेस टू माइनस हाफ हुआ, तो टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस, एंड लिमिट्स क्या है 1 माइनस वाई रेस टू 4 से लेके 1, एंड बाहर की चीज़ें एज इट इज़ लिख दो, वाई क्यूब 0 से लेके 1। अभी ये हो जाएगा टी रेस टू हाफ मतलब रूट टी, और ये नीचे बचेगा हाफ मतलब 2
ऊपर आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 2y³ हो गया यहाँ पर, और यहाँ गया 0 से 1, और ये हो जाएगा √t 1 - y⁴ 1 dy। ठीक है, अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट है 1 तो √1 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है √1 - y⁴ dy, और ये 2y³ 0 से लेके 1। अब देखो इसमें, यहाँ पर देखो y⁴ है, तो y⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है 4y³, तो y³ मेरे को मिल गया यहाँ पर, तो मतलब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये चीज़ मेरी गायब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। तो ऐसे आप पहचानना कि अगर आपको किसी चीज़ का डेरिवेट दिख रहा है, वो गायब हो रहा है क्वेश्चन में, तो आप इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ पुट 1 - y⁴ एज v, क्योंकि टी हमने यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 4y का हो जाएगा, सॉरी y⁴ का हो जाएगा 4y³, और ये हो जाएगा dv/dy। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, अब एक काम करो, यहाँ पर 2y³ रहने दो, क्योंकि यहाँ पर 2y³ है ना, तो 2y³ इज इक्वल टू dv/-2 आ जाएगा। राइट, अब लिमिट्स चेंज करो आप। सो y की लिमिट्स हमारी जा रही है 0 से लेके 1 तक। राइट, अभी v की लिमिट्स कैसी जाएगी, तो y की जगह आप डालो वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा 1 - 0 इज 1, तो v की पहली लिमिट आ गई 1, 2, अब क्या डालो 1 डालो, तो 1 - 1⁴ इज 1, तो 1 - 1 इज 0, तो v की लिमिट जाएगी 1 to 0। सो लेट सब्सटीट्यूट इट, v की लिमिट्स हमारी जाएगी 1 से लेके 0 तक। 2y³ dy की जगह हम क्या रखेंगे dv/-2, राइट, एंड देन अंदर क्या बचा 1 माइनस √v हो गया, है ना। अभी एक काम करो, ये 1/-2 को बाहर लो, 1/2 को बाहर लो, और ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रल से, तो लिमिट्स ऊपर नीचे हो जाएगी, है ना। 1 to 0 है, तो अब वो हो जाएगी 0 से 1, माइनस साइन वैनिश हो गया। अब अंदर क्या है 1 माइनस v⁴ dv। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा v माइनस v⁴ 3/2 अपॉन 3/2, देन 0 से 1, तो ये 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, यहाँ से हटाता हूँ इसको और लिखूंगा मैं यहाँ पर 2/3। चलो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1/2, अपर लिमिट डालो तो 1 माइनस 2/3, अब लोअर लिमिट डालो तो -0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 1/6 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी राइट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल r sin थीटा dA ओवर द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा अबव द इनिशियल लाइन। ठीक है, तो हमें एक रीजन दे दिया, देखो लिमिट्स दी नहीं, हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, और ये भी r के टर्म्स में थीटा के टर्म्स में, तो मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन हुआ है ना, इवेल्युएशन ओवर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पहले ये फिगर बनानी पड़ेगी, जो रीजन हमें दिया है ना, पहले वो प्लॉट करते हैं हम, तो वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आर टीटा कोऑर्डिनेट है, तो अब टीटा लेना पड़ेगा हमें, ये इनिशियल लाइन बोलते हैं इसको, टीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट होती एंड ये पूरा रोटेट होके वापस वहीं पर आता है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कैसे प्लॉट करते हैं मैंने आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में बताया, प्लस कॉस थीटा है मतलब प्लस एक्स एक्सिस पे इसका मेजर पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, इसको पूरा बनाना होगा, ये रहा हमारा कार्डियोइड। ठीक है, ये जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, ये सिमेट्री प्रोसेस करता है। ओके, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये सिमेट्रिकल रहता है अबाउट दिस इनिशियल लाइन। ठीक है, अभी अबाउट दिस इनिशियल लाइन इसलिए क्योंकि ये r1 प्लस कॉस थीटा का है। ठीक है, अगर r1 माइनस साइन थीटा होता तो ये ऐसा बनता, ऐसा। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिमेट्रिकल होता। नाउ इसने क्या बोला है, इवेल्युएट ओवर द कार्डियोइड अबव द इनिशियल लाइन, मतलब रीजन उसने दिया है अबव द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन हमारी ये है, तो अबव द इनिशियल लाइन ये रहा हमारा, ये रीजन उसने बोला है बस, उसके नीचे वाले रीजन उसने बोला ही नहीं है, तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें ये रीजन बोला गया, हम इसमें रहेंगे। अब क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है, तो हम जो स्ट्रिप कंसिडर करेंगे वो रहेगी वेज शेप की, है ना। तो यहाँ से स्ट्रिप ले लो आप वेज शेप की,
ये रही आपकी स्ट्रिप, कंसिडरिंग वेज स्ट्रिप। इसको रेडियल भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो रेडियल स्ट्रिप लिखता हूँ मैं, कंसिडरिंग रेडियल स्ट्रिप। अब बताओ टीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखो टीटा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगी ये स्ट्रिप, देखो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा 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 होवर होके यहाँ तक आएगी। तो ये क्या है, पाई है ना, तो टीटा जाएगा 0 टू के पाई तक। और आर का वैल्यू देखो, आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर है 0 टू। आर का अपर हिस्सा किस पे टच कर रहा है, इस कार्डियोइड पे ना। इस कार्डियोइड की इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू A1 + cos थीटा। ये इक्वेशन है ना कार्डियोइड की, तो आर इज इक्वल टू A1 + cos थीटा इज द अपर लिमिट। ठीक है, अभी लिमिट्स तो निकाल लिया हमने ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स को। आर जा रहा है हमारा 0 से लेके A1 + cos थीटा तक, एंड थीटा जा रहा है हमारा 0 से लेके पाई तक। अंदर क्या है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। और ये डी ए क्या होता है, तो डी ए का मतलब होता है ओवर द सरफेस एरिया, डी ए। तो डी ए जो है ना वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये हम अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। तो डी ए इन कार्टेशियन, कार्टेशियन में ना, कार्टेशियन में डी ए होता है डी एक्स डी वाई सिंपली। और फिर पोलार में डी ए क्या होता है, पोलार में डी ए होता है आर डी आर डी टीटा। ठीक है, डी आर डी टीटा नहीं होता, उसके साथ आर भी आता है। ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे कि डी ए की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, सो अभी आप क्या लिखोगे, डी ए की जगह आर डी टीटा लिखोगे। ठीक है, डी ए की जगह। अभी देखो हम इसको पहले आर से कर रहे हैं, तो टीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो साइन टीटा हम बाहर निकाल लेते, तो साइन टीटा आ गया हमारे बाहर 0 से लेके पाए। अंदर क्या बचा, 0 से लेके A1 + cos थीटा, ये हो जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया डी आर। इसको पहले इंटीग्रेट करना है एंड देन फिर टीटा से करना है। ठीक है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r³/3, तो r³/3 इसको बाहर ले लेता हूँ मैं। लिमिट्स क्या है, 0 से A1 + cos थीटा, एंड यहाँ पर है डी टीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, 0 से लेके पाए। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पाए साइन थीटा/3, ये हो जाएगा यहाँ पर A1 + cos थीटा द होल क्यूब माइनस 0 का क्यूब डी टीटा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 1/3 बाहर ले लो, ये A³ भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा, और बचा 1 + cos थीटा द होल क्यूब एंड देन डी टीटा। अब जब भी मैंने आपको बोला 1 + cos थीटा आए तो उसका फॉर्मूला लगाना, और 1 - cos थीटा है तो उसका फॉर्मूला, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2, एंड 1 - sin² थीटा, 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ पर लिमिट है 0 से पाए। अब हम इसकी जगह क्या डालेंगे, 2 cos² थीटा/2, दिस इज नथिंग बट 2 cos² थीटा/2। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 cos² थीटा/2 द होल क्यूब डी टीटा। ये है 0 से लेके पाए, ये है A³/3। 2 का क्यूब होगा 8, उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के साइन के, तो 8 A³/3 हो जाएगा यहाँ पर, एंड अंदर क्या बचा, 0 से लेके पाए साइन थीटा इंटू cos2 × 6 थीटा/2 डी टीटा। अभी अगर आपको याद आ रहा होगा, ये आपने कहीं देखा देखा लग रहा है, ये हम बीटा फंक्शन का टाइप 2 है ये, राइट। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया यहाँ पर, तो लेकिन टाइप 2 में क्या चाहिए, लिमिट्स π/2 चाहिए, एंड दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, तो हमें सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा। लेट सब्सटीट्यूट थीटा/2 एस टी, पुट थीटा/2 एस टी, तो उससे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2t। अब डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड 2 dt/d थीटा हो जाएगा, राइट। एंड फिर डी थीटा क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा सिंपली। सो लिमिट्स भी तो आपको देखना है, तो लिमिट्स जा रही है 0 से लेके पाए तक, है ना। तो t की लिमिट्स क्या आ जाएगी, यहाँ 0 डालो तो 0 हो जाएगा, 2 पाई डालो तो वो हो जाएगा π/2। सो हो जाएगा आंसर 8A³/3, लिमिट्स हो गई 0 से π/2, t की लिमिट्स हुई लेकिन, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, साइन टीटा की जगह हम क्या डालेंगे, 2t, साइन 2t हो गया, और वो हो जाएगा कॉस 6t, राइट। टीटा बाई 2 तो हमारा t है, एंड डी टीटा की जगह में क्या डालना है, 2dt। अब ये 2 बाहर ले लो, अच्छा हाँ, पहले इसको खोल दो, ये क्या होता है, 2 साइन टीटा कॉस टीटा, राइट। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी। तो ये 2 एंड ये 2 बाहर जाके 4 8 जा 32, ठीक है, 32 a क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन टी, ये कॉस टी, एंड ये हो जाएगा कॉस रेस टू 7t dt। ये हमने बीटा फंक्शन में बहुत अच्छे से की है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये ऐसे ही लिखो, 32 a क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा हाफ बीटा, इनकी पावर से एक ज़्यादा तो 1 + 1 और उसका आधा, 7 + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 ये 32 से कैंसिल हो जाएगा, 16 a क्यूब बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2/2 इज बीटा 1, कॉमा 8/2 इज 4, तो ये हो जाएगा गामा 1 गामा 4 अपॉन गामा ऑफ 5, राइट। और ये है 16 a क्यूब बाय 3, तो 16 a क्यूब बाय 3, गामा 1 होता है 1, गामा 4 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, गामा 5 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा 4 4 जा 16, तो हो जाएगा आंसर 4 a क्यूब बाय 3 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत इजी है, बस वेज स्ट्रिप कंसिडर करना रहता है और कुछ नहीं। ये सब कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियसली कर चुके हैं, इंटीग्रेशन में भी कर चुके हैं, एंड देन बीटा गामा में भी कर चुके हैं। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस काफ़ी है प्रैक्टिस लेक्चर में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, उसमें हम कंटिन्यूएशन करेंगे। अभी तक हमने क्या देखे, इवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल देखे, चेंज ऑफ ऑर्डर देखे, एंड इवेल्यूएशन ओवर अ रीजन देखे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में जो हम करेंगे 5.1 में ही हम देख लेंगे चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड 5.2 पे देखेंगे डबल इंटीग्रेशन। जो हम इतना सब सीखे ना, उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, एरिया निकालने में होता है, ठीक है। तो 5.2 में हम एरिया निकालना सीखेंगे, एंड देन 5.3 वी विल अटैक ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो टेक केयर, बाय बाय।